कल कल हाँ, कल जहाँ तक हमने बात की थी हुँ, बाहर और जो बाहर के विश्व में सुख है वो और जो हमारे भीतर सुख है वो। गीता में इसी सुख को एक को कहा गया है निवृत्ति का मार्ग और एक को कहा गया प्रवृत्ति का मार्ग, सही है। ठीक है? सही है? तो हम और कल जो ध्यान की बात कर रहे थे, जो ध्यान हम करते हैं, वो भी अनित्य है और वो दोनों का जो सोर्स है वो है विज्ञान। हुँ, पहले आपने कहा कि सोर्स नहीं है, फिर आपने बोला कि विज्ञान में दोनों का वो है। विज्ञान से ही दोनों प्रारंभ होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब बात ये आती है कि हम इस बात को कैसे समझें? हमारे विज्ञान में या हमारे कॉन्शसनेस में जो ये बात बैठी है कि बाहर के विश्व में सुख है, जबकि सुख हमारे भीतर ही है। विज्ञान कहने का मतलब विज्ञान हमारे भीतर है, तो विज्ञान में से सुख आ रहा है, तो दैट मीन्स कि सुख हमारे भीतर ही है। तो बाहर ढूँढने के बजाय अगर हम भीतर की तरफ ढूँढते हैं, तो हो गया वो निवृत्ति का मार्ग। बाहर ढूँढ रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति का मार्ग हो गया। तो तो हम इस बात को कैसे समझें कि बाहर में सुख नहीं है, भीतर में सुख है और उस तरह की विज़डम या उस तरह की प्रज्ञा हमारे भीतर उत्पन्न हो। हमारे भीतर कहने का मतलब है कि हम सभी के भीतर जो भी लोग हैं, तो भगवान बुद्ध ने इसके लिए उन्होंने क्या रास्ता बताया है, कौन-सा तरीका उन्होंने बताया इस चीज़ को जानने का? तो इस दोनों को आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखो ऐसा है, अगर हम वेदांत को पकड़ेंगे, सिंपल है। अगर कोई वस्तु जैसे भगवद गीता क्योंकि आपने ज़िक्र किया है, तो वही ले लेते हैं कि ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिविभ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये विषय के बारे में है। तो इंद्रिय विषय जो कुछ भी हो, अगर है, पर क्या होता है कि अगर विषय आती है तो वहाँ पे राग तो आने वाली है और द्वेष भी आएगी और मोह तो आएगा। ध्यायते तो ध्यान, तो ध्यान किसके करेंगे? आंख से जो देख रहा हूँ उसके करेंगे, कान से जो सुन रहा हूँ उसकी करेंगे। तो इसमें राग द्वेष मोह तो आना ही चाहिए और आएगा। और बुद्ध भी यही कहते हैं, ये भगवद गीता भी वही कहती है, पतंजलि योग सूत्र देखेंगे तो वो भी वही कहती है। और अगर हम वेदांत को पकड़ते हैं तो वो भी वही कहती है। और चाहे जितना भी उपनिषद देख लो कि इंद्रिय को पकड़ना ही एक लक्ष्य होता है, बुद्ध भी वही कहते हैं, इंद्रिय संवर। तो सारे एक मत में है इसमें, मैं कोई ये एक ऊपर है ये एक नीचे है ऐसा कुछ नहीं है, सारे एक मत पे है। और दूसरी जो अगला श्लोक आता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा न वर्तते। ये अगला श्लोक है। मतलब विषया विनिवर्तन्ते, ये विषय को अगर देखेंगे, निराहारस्य देहिनः, जैसे आहार नहीं देंगे वैसे करना चाहिए। इंद्रिय को आहार मत दो, विषय उसका आहार है। बुद्ध क्या कहते हैं? आयतन बनने मत दो। आयतन बनेंगे तो गोचर, गो मतलब गाय, चर उसका जो चारा है वो खाने के लिए दौड़ेगा इंद्रिय। आयुर्वेद क्या बोलता है इंद्रिय के बारे में? इंद्रवंती इति इंद्रिय, भाग के जाता है, वो द्रव्य है। तो सारे एक ही मत पे है। पर इसमें क्या होता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य, ये जो रस तुमने नहीं पिया है इसका इंद्रिय का, तुम्हें अलग ही रस मिलना चालू हो जाएगा। किसका? परम दृष्ट्वा न निवर्तते,
अगर तुम्हें परम का साक्षात्कार हो गया तो ये अपने आप चला जाएगा। तो अगर बुद्ध की वाणी पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि मेरा देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा 15 चरण धम है। पहला है सील, दूसरा इंद्रिय संवर, तीसरा भोजन मुत्तेनुत्त, चौथा जागरयान योग, पांचवा सती श्रद्धा, फिर सती, फिर हिरी, फिर ओत्तप्प, फिर बहुसच्च, फिर वीर्य पन्य, फिर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। ये पूरा मिला के 15 चरण धम्म। ये बुद्ध का वाणी है, ये बुद्ध का है। तो अगर हम विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना इसको पकड़ते हैं, इसमें आखिर स्टेप्स नहीं है। फिर अगर बुद्ध को पकड़ते हैं तो वो कहता है कि पहले सील के ऊपर काम करो। सील के ऊपर काम किया सर, अभी बताओ क्या करना है। रात का खाना छोड़ दो, रत्ति भोजनम विकाल भोजनम छोड़ दो। छोड़ दिया सर, एक रात का छोड़ दिया तो इंद्रिय अपने आप वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनको खाना चाहिए। ये क्या कहते हैं, ये भी यही कह रहे हैं कि निराहारस्य देहिनः, आहार मत दो, रसवर्जम वर्जित कर दो रस को, मतलब वो आने ही नहीं मत दो। रसवर्जम, अभी देखो भोजन मत्तेनुत्त कर दिया तो रस वर्ज हो गया, तो क्या होगा, जागरयानु योग, जागरण में आ जाएगा। फिर सद्धम्म, इसमें 7 है सद्धम्म। तो एक है ये सद्ध श्रद्धा, फिर सती, फिर हिरी, फिर ओत्तप्प, फिर बहुसच्च, फिर वीर्य, फिर पन्य। ये आ गया। इस करने से क्या होता है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। तो ये रस जो आ रहा है, ये परम दृष्ट्वा न निवर्तते, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल है। अगर हम सच्ची इसमें देखते हैं, इंद्रिय को हम इंद्रिय आयतन ना बने, ऐसा हम देखते हैं। और आयतन का क्या मतलब है, फील्ड, फील्ड का मतलब खेती। 6 खेत है, खेती बाड़ी छोड़ दो, उसका सब ऑटोमेटिक आ जाएगा वापस, इंद्रिय संवर हो जाएगा। ये करना है, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो सील के बाद इंद्रिय संवर करना पड़ेगा। वो सामान्य फलसूत्र में भी है, और हम अगर हम चरण दम को देखते हैं तो उसमें 15 है। इस दूसरा ही इंद्रिय संवर है सील के बाद। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इंद्रिय से भी कुछ और है क्या। अगर देखते हैं विज्ञान में कैसे पता है, हाँ पता तो नहीं है, पर कैसे देख सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं इसको आप ऐसे देख सकते हो। कैसे, अनिच्छ दुख अनत्त, ये इसका लक्षण है। किसका, इंद्रिय का। और किसका लक्षण हो सकता है, ये 6 इंद्रिय है, इसका लक्षण क्या है, अत्त है क्या, नहीं है। आंख तुम्हारा है क्या, नहीं है। कैसे कैसे पता है, विषय जैसा होना चाहिए वैसा बना के दे दो, जो चाहिए वैसा ही होना चाहिए। नहीं होगा, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। मतलब कंडीशन है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। मतलब संकत है, तुम मानते हो, फिर संकत है, कंडीशनड है। आंख कंडीशनड है, कान कंडीशनड है, जिह्वा कंडीशनड है, नाक कंडीशनड है,
बॉडी कंडीशनड है और मनो भी कंडीशनड है कि नहीं? हाँ है। तो दुख देता है सुख देता है तुम्हें, एक कंडीशन है तो दुख देता है, तो दुख देता है तो सर्टन है, तुम्हें लगता है कि हाँ 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 हर बार मिलेगा, नहीं। अगर मिल भी गया टिकता है, नहीं। उदय व्यय है, हाँ है। तो इसका लक्षण क्या है? इंद्रिय का लक्षण क्या है? यही तो लक्षण है। इसके पीछे भाग के क्यों जा रहे हो? इतना ही है। ये मिसिंग हर किसी में है, तो इसको कहते हैं तिलक्कन, 3 लक्षण। हर इंद्रिय का यही लक्षण है, क्या जहां पर भी देखो, जिसका भी देखो वही लक्षण है। जो चीज उसको चाहिए वो नहीं मिलने वाला, अगर नहीं मिलेगा तो दुख तो आएगा। तो जाति भी दुख, ये तो डेफिनेट है। कोक्कंती या सती नाम रूपम, नाम रूप पच्चय सड़ायतन, सड़ायतन पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना। यहाँ पे चालू हो गया इसका जीवन। तो जाति आ गया किसका? वो वेदना का। वो वेदना से ही ये सब बन रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ ये आया अच्छा है, जब मैं चाटने की कोशिश करूंगा वो चली जाती है, वो रहती नहीं वहां पे। फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा, संखार बनाने पड़ेंगे, तभी लगता है मिल रहा है, फिर चला जाएगा। फिर संखार बनो, फिर चला जाएगा। फिर संखार बनाओ, फिर चला जाएगा। तो सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धिया। कोई संखार बनाना बंद कर दो ना, तो इंद्रिय कहीं नहीं जाएंगे, आयतन बंद हो जाएगा, तो इंद्रिय वापस आ गया। अभी चारा खाने का जरूरत नहीं है, तो आंख को बचा दिया। कैसे? रूप का तुम अमनस्कार करो या अनिमित्त करो। कैसे? रूप में क्या है देखो, पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश, ये 5 धातु है। इसको याद में रखो, मनसीकार करो, इसको मनसीकार करो, और विलास करके जो है उसको अमनसीकार करो। पहले आप अज्जत इसको करो, किया तो क्या मिला? पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश मिला, ये 5 धातु मिले। विज्ञान में क्या मिला? कुछ नहीं है, अभी खाली हो गया। खाली हो गया कि नहीं हुआ? कर पाए कि नहीं कर पाए? कर पाया। कर पाया तो प्योर है इम्प्योर है? देखो प्योर है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है। विज्ञान में कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी तुम्हें समझ में आया, विज्ञान में ये भी है वो भी है। विज्ञान में अगर अयोनिसो रहेगा तो ये देखेगा विलास, अगर योनिसो आएगा तो वो देखेगा पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश, जो मेरा नहीं है या किसी का भी नहीं है। तो एसो न ममा, एसो न अहम अस्मि, एसो न मैं अता, ये मंत्र है। हर जगह पे जो कुछ भी देखोगे, जो कुछ भी सुनोगे, जो कुछ भी चाटोगे, जो कुछ भी गंध को लोगे, जो कुछ भी छुओगे, जो कुछ भी सोचोगे, ये सो न ममा, ये सो न अहम अस्मि, ये सो न मैं अत्ता, ये मंत्र जपेंगे। अभी क्या होगा? यही होगा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते। तो कहाँ पे आ गए? हमने पहले अनंत को देखा, क्योंकि उसमें आंख में मैं करके कुछ होता नहीं है, कान में मैं करके कुछ होता नहीं है, नाक में मैं करके कुछ होता नहीं है, जिह्वा पे भी ना करके मैं करके कुछ होता नहीं है, काय में भी मेरा करके कुछ होता नहीं है, तो मन में भी वो होता नहीं है। छह के 6 इंद्रिय वापस आ गए? हाँ आ गए सर, आ गया ना। अभी वही इंद्रिय को अगोचर करो। ये तो गोचर था, अभी अगोचर करो। कैसे करो? सिंपल, पहले सभी तक का सविचार करो। अभी कुछ ऐड करो उसमें, जो चाहिए उसको ऐड करो। इंद्रिय वो गोचर से अगोचर करेंगे।
अभी इंद्रिय वे वापस आ गए, अभी आयतन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाओ। हाँ जी, आ गया। क्या करना है? कौन सा भी ले लो, सांस को ले लो, अनिच को ले लो, दुख को ले लो, अनंत को ले लो, पटवी को ले लो, आपो को ले लो, कौन सा भी तुम्हें चाहिए ले लो। वितक्क के लिए तर्क करो। द्विध वितक्क, ये दुविधा, एक काम के ओर जा रहा है, एक निब्बाण की ओर जा रहा है। मुझे तो निब्बाण चाहिए, ये नहीं चाहिए। हाँ, तो छंद बनाओ। किसके लिए? निब्बाण के लिए। तो छंद मूल का आउसो सब्बे धम्मा। अभी तुम छंद पे आए। मनसिकार संभव सब्बे धम्मा। फिर पस्स समुदय सब्बे धम्मा। वेदना समोसरण सब्बे धम्मा। फिर समाधि पमुखा सब्बे धम्मा। सताधिपतय सब्बे धम्मा। ये 7 तुम पहले करो, कुछ मत करो, इतना ही करो। हाँ सर, क्या करने? सिंपल। वितक में क्या लेके आओगे? सर आज के लिए सांस लेके आएंगे। अच्छा, वेरी गुड। इसमें दुख है, सुख है, अदुख का सुख है, अदुख का सुख है, इतना तो तुम पकड़ लो। यही उपेक्षा में बदल जाएगा। ब्लिस जो कहते हैं वो इससे बनता है। तो पहले ये समझ ले, सुख के पीछे जाओगे तो दुख मिलेगा, दुख के पीछे जाओगे तो दुखी मिलेगा। इन दोनों को परे अदुख का सुख है। यही उपेक्षा करेगी। उपेक्षा करेगी तो ब्लिस आ जाएगा, जिसको कहते हैं आनंद। इसमें आनंद है, इंद्रिय में है छोटा, ये बड़ा। अभी वितर्क करो। हाँ सर, किया। सांस अंदर जा रही है, हाँ जा रही। सो सतो व अस सती। अभी सती बढ़ाओ। अंदर सांस आया, हाँ सर आया। कैसा है सांस? अस सती पस सती, दीर्घ है सर। हाँ, वही रखो, देखते रहो। धीगम व अस संतो अस सामीति पजानाति। जानो कि ये सांस दीर्घ है, बस उतना ही जानो, और कुछ मत जानो। दीर्घ है। कौन जानेगा? विज्ञान, और कौन जानेगा? मन स्वीकार करो उसका। हाँ, इसमें विलास है, नहीं है। इसमें आंख है, नहीं है। इसमें कान है, नहीं है। जीवा है, नहीं है। नाक है, नहीं है। काय है, नहीं है। मन है, नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ सांस है। प्रक्रिया, प्रोसेस। हाँ सर, देखा। अभी देखते देखते रस हो जाएगा छोटा। अभी क्या आ रहा है? छोटा। सांस कितना है? छोटा। इतना ही देखो। हाँ सर, मैं एक और देख रहा हूँ। क्या? 2 स्टॉप्स आ रहा है। हाँ, वो अभी सांस को छोड़ो, स्टॉप को देखो। इन ब्रेथ स्टॉप, आउट ब्रेथ स्टॉप। अभी तुम स्टॉप पे देखो। तो पस्सम भयंकाय संखारम अससिस्सामेति सिक्कति। पस्सम भयंकाय संखारम पस्ससिस्सामेति सिक्कति। और उसके उदाहरण भी देते हैं, जैसे भमकारो वा भमकारन्ते वासी वा। जो कारपेंटर है वो इसको ऐसा 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 देख रहा है, फिर वो कांटेक्ट पॉइंट पे देख रहा है। यहाँ कांटेक्ट हुआ, वहाँ कांटेक्ट हुआ, यहाँ कांटेक्ट हुआ, वहाँ कांटेक्ट हुआ। दोनों में एम्प्टीनेस आ रहा है, खाली आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, वहाँ पे रखो, वहाँ पे देखो, ये इसमें मत देखो। वहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे देखो। सर एक और चीज़ आ रहा है। क्या? ये अभी लंबा हो रहा है। क्या? स्टॉप। हाँ, अभी स्टॉप को ही देखो, सांस को छोड़ दो। तो तभी क्या आएगा? पीती आ जाएगा, क्योंकि सांस बंद हो जाता है। तो पीती आ गया तो सुख आ गया। अभी ये सुख को देखो और इंद्रिय सुख को देखो, दोनों कंपेयर करो। इंद्रिय वाला ज्यादा मिला या ये ज्यादा मिला? तो मन इसको पकड़ा, उसको छोड़ दिया, इसको अमन स्वीकार कर दिया, इसको मन स्वीकार कर दिया। अब इसको समझ में आ गया। तो
विषया विनिवर्तन्ते, कर दिया उसने, विनिवर्तन्ते वो कर दिया, छोड़ दिया। निराहारस्य देहिनः, अभी सेंसेस में आहार नहीं है। रसवर्जम रसोप्यस्य, ये रस को काट दिया तो क्या हो गया? परम दृष्ट्वा न निवर्तते, अभी क्या समझ में आया? सांस के बिना भी तुम जीवित हो, अभी तुम साक्षी बन गए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बुद्ध और भगवत गीता, ये अगर कंपेयर करेंगे, इसमें तो वही कहा है पर स्टेप्स नहीं है। इसमें कोई गलत नहीं है, वो ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, वो सही है, क्योंकि ध्यान तो विषय का ही हो रहा है। जब भी विषय का ध्यान होता है तो प्रॉब्लम तो आएगा, क्योंकि विषय तो रहता नहीं है। तो हमारे पास दो मिसिंग है। एक मिसिंग ये है कि जो सेंसेस है वो अनित्य है, अनित्य की बात नहीं है, या नित्य का भी भाग नहीं है उसमें। तुम सर्टनली ये नहीं कह सकते मैं यही देखूंगा या यही सुनूंगा, यही छू लूंगा, यही खा लूंगा, नहीं, अनसर्टन है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कितने मात्रा में मिलेगा वो पता नहीं, ये भी पता नहीं। मिल भी सकता है, ये मिल भी सकता है जो है ये प्रोबेबिलिटी हो गया, इस सर्टेनिटी नहीं है। और साइंस में भी वही है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसमें कहीं पर भी इम्परमानेंट की बात नहीं आती है। सो अनित्य नहीं होता है, इसमें अनिच्च होता है या अनिश्चित होता है। अगर संस्कृत में उसको अनित्य ये बना दिया तो हम इसको संस्कृत में ही करेंगे, तो अनिश्चित होता है, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है। आंख क्या देखता है, निश्चित नहीं है। क्या कान क्या सुनती है, निश्चित नहीं है। जो अनिश्चित है वो तो दुख तो देगा ही, क्योंकि उतना टेंशन तो है ना, अभी उतना एंग्जाइटी तो है ना कि मुझे वो चाहिए। तो दुख कहां से आ गए? जाति पे दुख, क्योंकि जो आइटम आया है तुम उसको हटाने के लिए इतनी काम करना पड़ेगा कि फिर वो हट भी जाए। ये गारंटी नहीं है दूसरा जो आएगा वो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन पे ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। मतलब हटाना भी दुख है, जो मिला वो भी दुख है, और रहता भी नहीं है। यहां पे अनित्य है। अगर मिल भी गया तो चला जाएगा, अनित्य है, सच है। अनित्य बोध है किस में? जब भी जो विषय मिला उसमें, पर इंद्रिय में अनिश्चित है। इसमें अगर विषय की बात करेंगे तो अनित्य है, अगर हम इंद्रिय की बात करेंगे तो अनिच्छ है या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अनित्य सही नहीं है, इम्परमानेंस तो है, 100% एग्रीड। बट बुद्ध जो बात करते हैं, अगर वो आयतन की बात करेंगे वो कहेंगे अनिच्छ। अगर वो फेनोमेना की बात करेंगे, जो विषय आया है, जो धम्म है, उसकी बात करेंगे तो अनित्य है। मतलब पत्नी है, नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, क्योंकि वो उसका तो एक्सपायरी रोज 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 हो रहा है। हर किसी का वैसे ही हो रहा है, मेरा भी वैसे ही हो रहा है। पति करके डालूंगा तो अनित्य है, आंख करके डालूंगा तो अनिश्चित है। इसमें कोई गारंटी नहीं है तो मिल जाए, वही वस्तु मिल जाए ना, कान में वही साउंड आ जाए ना। ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगा, ये भी नहीं कह सकते। ऐसा डेफिनेटली भी कह नहीं सकते कि मिल ही जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को बताया, देखो तुम परम दृष्टवा, जो परम है उसमें इंद्रिय नहीं है, सिंपल है।
जो कुछ भी परम है वो इंद्रिय इंद्रिय नहीं है, इसीलिए इंद्रिय से परे करके कहते हैं, क्योंकि उसमें तो है ही नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं होता है। गोचर का मतलब है गाय, गो और चारा, चारा खाना, दोनों नहीं है। तो इंद्रिय जब भी वापस आ जाता है तो इंद्रिय बंद हो जाएगा, इंद्रिय बंद हो गया तो निब्बाण आ गया, वही परम है। परम दृष्टवा न निवर्तते। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में आता है, मजेदार है और वो सच भी है। अगर इसको था हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था, इसको थोड़ा और हम एनालाइज करें। जैसे आपने पहले कहा, हम अभी जैसे भगवान बुद्ध ने कहा सुख और दुख, जीवन दुख है, और हम जो चार आर्य सत्य हैं उसके द्वारा हम सुख को पाना चाहते हैं, निर्वाण को पाना चाहते हैं। और हम यहाँ पे दोनों सुखों को देख रहे हैं। जो सुख निर्वाण में है, जिसको बुद्ध ने कहा निब्बानम परम सुखम, और इस वाले सुख को देख रहे हैं जो हम इंद्रियों की सहायता से देखते हैं। तो हमने देखा कि जो इंद्रियों की सहायता से हमें सुख मिल रहा है उसके जो लक्षण में अनित्य है, दुख है, अनात्म है, वो टेम्पररी है। इंद्रियों के माध्यम से पाया जा सकता, इंद्रियों के माध्यम से हम पाते हैं उस सुख को। ठीक है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, उसमें ये खतरा बना रहेगा। तो हमारे भीतर वैसी प्रज्ञा हो, क्योंकि हर इंसान के भीतर चाह तो यही होती है कि सुख हमेशा बना रहे, लगातार सुख में हमेशा सुखी रहो। और हमने देखा कि इस वाले सुख में वो चीजें नहीं प्राप्त हो सकती है जो हमेशा बनी रहे। तो हमें निर्वाण की तरफ आना चाहिए, क्योंकि उस जो निर्वाण वाला सुख है वही हमेशा रहेगा, नित्य रहेगा। अभी ये सारे जो विषयों वाले सुख हैं, उसको हटाने के लिए आपने कहा कि छंद होना चाहिए पहले हमारे मन में, योनिसो मनसिकार और अयोनिसो मनसिकार। इस वाले में हम अगर योनिसो मनसिकार करेंगे तो हमें सही सही दिखाई देगा, जो इंद्रियों के सुख हैं उसके लक्षण हमें दिखाई देंगे। सामान्य व्यक्ति को योनिसो मनसिकार करना पड़ेगा, और वो योनिसो मनसिकार उसको अपने हर अनुभव के साथ होना चाहिए। आंख से जो भी देख रहा है, कान से जो भी सुन रहा है, वो सारे अनुभवों में वो योनिसो मनसिकार करे। और जब योनिसो मनसिकार करेगा तो उसको छंद, वैसा छंद उत्पन्न होगा जो इस तरफ उसको लेकर के आएगा। जो अब फिर आपने 15 चरण धर्म की बात की, है ना। तो ये तो हो गई इस वाले की बात। अभी जब हम निर्वाण की तरफ जाएं तो निर्वाण में भी हम एक स्टेप बाय स्टेप चले कि निर्वाण तक पहुंचने के रास्ते में हमें और क्या क्या विघ्न आ सकते हैं या बाधाएं आ सकती है। और उस एक तो हमें बात समझ में आ गई कि हमें वहां जाना है, लक्ष्य हमें पता चला। उस लक्ष्य को जाने में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, और किन किन तरह के बाधाएं रास्ते में आ सकती है। हम मेंटली पहले से प्रिपेयर होके रहें, उन चीजों को समझ के रहें कि जब वो बाधाएं हमारे रास्ते में आए तो हम उसमें उलझ ना जाएं, भटक ना जाएं, हम उसको समझ के और उससे आगे बढ़ जाएं, ताकि हमें वो निर्वाण जो है मिल जाए। तो वो रास्ते में जो आने वाली थोड़ी बाधाएं हैं, क्या क्या किस तरह की, और वो रास्ता कैसा रहता है जाने में, है ना। और हर साधक का थोड़ा बताइएगा, जैसे कोई बिल्कुल ही बिगिनिंग से प्रारंभ कर रहा है तो उसको किस तरह की बाधाएं आ सकती है, कोई थोड़ा और एडवांस जाता है तो वहां पे किस किस तरह की बाधाएं आ सकती है। तो ऐसे करके हम थोड़ा ठीक एक्सप्लेन है, तो करते अभी चलते हैं। कोई भी हो, कहाँ से भी हो, कैसे भी हो, कौन सा रिलीजन से भी हो, कुछ भी हो, पहली बात यह है कि वो इंद्रिय से तो बाहर नहीं आने वाला। पहले जब तक वो कुछ खो ना जाए तब तक वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है वो उसको नहीं आएगा। क्या मतलब, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बच्चा है, बीवी है या पत्नी है, पति है, धन दौलत है, नाम है, काम में अच्छा कर रहा है, उसका बच्चा भी अच्छा कर रहा है, ने भी बहुत अच्छी तरह से तरक्की की है, उसका शादी भी कर दिया है, और जो बहू आई है वो भी अच्छी है, ऐसी वैसी नहीं करती है, और उसका माँ बाप गुजर गए कि इसको कुछ कष्ट नहीं दिया, और उसके जो सास ससुर थे
वो भी गुजर गए, ऐसे कोई कष्ट नहीं दिया उनको, और दोनों तरह से प्रॉफिट आ गई उनको। अगर ऐसा है तो कोई इसमें खामी नहीं है, तो ये आजीविका में चला जाएगा। मतलब जैसे कल हमने बात किया था कि ये तो उसको सुख तो मिल रहा है, सुख तो भोग रहा है। तो जो कोई भी सुख भोगता है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये टेम्पररी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं देख रहा है। अगर मैं एक उदाहरण की ओर देखूं कि मेरा एक कजिन ब्रदर है, इतना पैसा बनाया है और सब कुछ जैसे उसको चाहिए वैसे ही होता है। जब भी मैं उनके घर में था, जब भी वो प्लान कर रहा था एक कुछ खोलूंगा, तब से आज तक उसको जितना चाहिए जैसा चाहिए वैसा मिला है। इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाया है कि गिनते गिनते कोई पागल हो जाए, इतना बनाया है। और उसका पत्नी भी अच्छी है, और बेटा भी है, उसका बहू भी है, उसकी की भी बच्चे हुई है, मतलब ये दादा दादी हो गए हैं, सब अच्छा चल रहा है। और 3-4 घर है, और कौन सा भी कंट्री देखो जाते रहते हैं। मेरी भाभी और मेरे भाई दोनों जाते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने ये कंट्री नहीं देखा है। उन्होंने जितना कंट्री देखा है शायद हमारे फैमिली में कोई नहीं देखा हो। तो अगर उनको कहें कि इंद्रिय से आगे कुछ नहीं, इंद्रिय से आगे कुछ परे हैं, या इंद्रिय में कुछ भी नहीं है, वो हंसेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खोया। और मैं कभी कभी हॉलीडेज में उनके घर, छोटा था मैं, 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में जाता था, तभी वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। उसको जितना मार्क्स आना था वो आता था तब से भी, और उसको जैसा होना चाहिए वैसे ही है। और उसको काम चाहिए था ऐसा, वैसे ही काम मिला। उसको ऐसा करना था और वैसे ही हुआ। और नाम भी बहुत कमा दिया। तो उसको अगर कहेंगे इंद्रिय में प्रॉब्लम है तो ये नहीं चलने वाला। फिर अगर इंद्रिय में सब कुछ मिलते हुए भी अगर कोई इसमें डिफेक्ट देखे, कि रिपीटिशन को देखे, तभी उसका आंख खुलेगा। पर ऐसा तो नहीं होने वाला हर किसी में। देखो रिपीटिशन है कि सवेरे उठे, दोपहर में कुछ किए, सवेरे किए, दोपहर किए, शाम को किए, रात को किए, फिर वही रिपीट 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 रिपीटिव प्रोसेस है। ये रिपीटेटिव प्रोसेस जो कोई भी देखेगा तभी उसका थोड़ा आंख खुल जाएगा। तो अगर तुम ये पूछते हो ये बाधा क्या आ सकती है, पहली बाधा ही इंद्रिय है, क्योंकि हम डिफेक्ट नहीं देख रहे हैं, उसमें दोष नहीं देख रहे हैं। तो 13 चैप्टर भगवद गीता में कहते हैं कि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति ही अनविश्वंग पुत्रदार गृहादिषु, वो सारा पूरा देते हैं। 8वां श्लोक से लेकर 12वां श्लोक लोग पढ़ते हैं, उनको उनके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए मिल रहा है, और भगवान के, उनका जो भगवान है या उनका जो मान्यता है वो उनके पास जाएंगे। तो अगर टेंपल जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो टेंपल, वो मंदिर हर बार जाएंगे, वही मंदिर जाएंगे क्योंकि वहाँ का काम हो रहा है। जैसे साईं बाबा के भक्त होते हैं, हर गुरुवार साईं बाबा के यहाँ जाएंगे और मन्नतें मांगेंगे, मुझे ये करो वो करो साईं बाबा, तुम इतने हो वैसे हो, तुम्हें ये बना के दे दूंगा, मुझे तुम्हें वो बना के दे दूंगा, तो काम हो जाती है। तो पहला बाधा ये है इंद्रिय, इसे बाहर आना इजी नहीं है। फिर बाद में देख सकते हैं।
अगर कोई कुछ खो गया और रिपेयर नहीं हो पाया, तभी उसको शायद आंख खुल जा सकती। जैसे किसी ने अपना पत्नी खो दिया, या बेटे को खो दिया, या पति पत्नी दोनों ने बेटे को मरते हुए देख लिया, एक्सीडेंट में मर गया, और वो खुद देखे, कुछ कर नहीं पाए, डरे सहमे, ये वो डिप्रेशन में चले गए, बहुत प्रॉब्लम हो गया, उनका लाइफ बर्बाद हो गया। थोड़ा आए तभी कि इंद्रिय का ये प्रॉब्लम है करके, नहीं तो ये थ्योरी हो जाएगा। ये इतना आसानी से इंद्रिय से बाहर आना डिफिकल्ट है। तो बुद्ध क्या कहते हैं और बाकी रिलीजन या बुक्स क्या कहते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं, इससे पहले कि हम बाधाओं के ऊपर बात करें। पहली बात ये कहते हैं कि दोष को देखते रहो। क्या दोष को देखते रहो? तुम्हारा प्रयास कितने सफल हो रहा है उसको देखते रहो, क्योंकि इसे बाहर आना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर हम दोष को देखेंगे, जैसे भगवत गीता में लिखा है, दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख को देखेंगे, जैसे बुद्ध कहते हैं कि दुख को देखो, दुख को देखो, बाकी मत देखो, दुख को देखो। अगर दुख को नहीं देखेंगे तो आंख खुलेगा नहीं। मतलब हम हर किसी में ये याद तो कॉन्शियसनेस में है, विज्ञान में या चैतन्य में है कि हम खो देंगे, जो कुछ भी है खो देंगे, उसको पता है खो देंगे। तो उसको जागृत करना है, जो खोना है उसको ही जागृत करना है। इसमें दो बाधाएं आती है, एक डाउट आती है, विषय की इच्छा, और ये पतंजलि योग सूत्र में भी है बाधा में कि शंका। किसका शंका? कि ये जो मैं कर रहा हूं ये वहां लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, क्योंकि अभी इंद्रिय का तो मिल रहा है, मुझे पता है कल मुझे काम पे जाना है, कल मेरा सैलरी आने वाला है, कल मेरा ये होने वाला है, परसों ये होने वाला, तो हर दिन का मेरा प्लान तो रेडी है। पर मरणानुसति हो रहा है क्या गारंटी है मैं कल देख पाऊं? हाँ, सब लोग कहते हैं हाँ क्या गारंटी है, पता नहीं है, लाइफ अनसर्टन होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर हर किसी को अंदर से पता है कि वो जिएगा। मतलब उसका आंख भी जिएगा, कान भी जिएगा, नाक भी जिएगा, जीवा भी जिएगा, काय भी जिएगा, और मन भी जिएगा, तो उसको पता है। तो इसका उत्तर एक ही है कि दुख को देखो, दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति ही अनविष्भंग, पुत्रदार गृहादेशु। ये करने के लिए पहले उसको दोष को देखना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप कभी भी बिछड़ सकती है। झगड़ा होकर, या बेटा या बेटी घर से चले गए, उनका काम लग गया, कहीं और चले गए, तभी एम्प्टीनेस आ गया, शून्य आ गया, वही रियल है। आंख में, कान में, नाक में, जीवा में, काय में, मन में तो शून्य है ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, वहां पे शून्य देख लिया। ये देखने के लिए पहले विषय की इच्छा जाना चाहिए, मतलब शंका। तो बुद्ध पहले काम कहते हैं कि तुम शंका हटा दो, बाकी सब आ जाएगा। तो अगर हम मॉरल वैल्यूज, शील को बढ़ाएंगे, फिर देख सकते हैं कि आंख में, कान में, नाक में, जीवा में, काय में, मन में ये गंदगी बैठी हुई है। वो विज्ञान में, चक्षु विज्ञान में, सोत विज्ञान में, घान विज्ञान में, जीवा विज्ञान में, काय विज्ञान में, मनोविज्ञान में एक गंदगी बैठी है। तभी काम करने के लिए आसान हो जाएगा। पहले दुख को देख लिया कि मुझे वही रिपीटेशन करना पड़ेगा, अभी जो मिला वो चला जाएगा, फिर करो फिर चला जाएगा, फिर करो फिर चला जाएगा, फिर करो फिर चला जाएगा।
जैसे मैं कल कह रहा था, एक किंडरगार्टन वाला छोटे बच्चा स्कूल अभी भी शुरू किया है, फर्स्ट रैंक आया है, काफ़ी है? नहीं। फिर अगर ये देखेगा तो समझ में आ जाएगा इसमें कुछ है ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तभी उसको मन में आएगा यहाँ से भागना ही सही है, ये तो कोई फायदे वाला नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर कहेंगे शादी करो, तब ठीक रहोगे। शादी किया, बच्चा होने दो, तभी अच्छा रहोगे। बच्चा भी हो गया, कहाँ पे ठीक हूँ? फिर बच्चे का शादी कर लो या बच्चे को पढ़ाओ, खुश हो? नहीं, उनका काम लगना है। अच्छा, उनका काम लग गया, ठीक हो अभी? नहीं, उनका शादी होनी है। अच्छा, उनका शादी लग गई, ठीक हो अभी? नहीं, उनका बच्चा होना है। तो मतलब जो तुमने किया था वो भी वही कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? तो शून्य है कि नहीं है? ये शून्य को पकड़ लिया, समझो उसको मिल गया। असार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको पकड़ना चाहिए, विशिकिच्चा निकालना चाहिए। विशिकिच्चा निकल गया तो बाकी बाधाएं अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि ये विशिकिच्चा ही थीनमिद उडच्च कुक्कुच और कामछंद व्यापाद, ये विशिकिच्चे के ऊपर ही पड़े हैं। तो अगर ये 5 निवर्ण जो है, कर्टन्स, और पतंजलि भी यही कहता है कि कर्टन्स है, कॉन्शियसनेस के ऊपर कर्टन है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ये वृत्ति छोड़ दो, तभी तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ठीक है, तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? सुख। क्यों, कैसे? अभी देखो ब्रह्मलोक, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं, मेरा नहीं, मैं। अच्छा, फिर नीचे आया, मैं और मेरा 2 हो गए। फिर आते 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 मनुष्य तक आ गए। वही जो कॉन्शियसनेस जो ब्रह्म था, अभी वो नीचे उतरते उतरते यहाँ पे आ गया। तो निवर्ण को हटाएंगे, कर्टन को हटाएंगे, उसका स्वरूप क्या है? तो स्वरूप तो लाइट है, प्रकाश है, प्रभासार, यही है उसका स्वरूप। अपने आप में रहेगा, किसी में उलझेगा नहीं है। तो वृत्तयः पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट, ये क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये 5 से बनती भी है और बिगड़ती भी है। सही तरह से है तो बनती है, अगर सही नहीं है तो बिगड़ती है। इसीलिए पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट, क्लिष्ट भी है, द्विधा भी है, दुखद भी है, और वही तुम्हारे लिए काम आएगी। जैसे बुद्ध कहते हैं कि चित्त जो है, मनसिकार अमनसिकार, तुम मनसिकार जहां करोगे वहीं पे आ जाएगा सारा। तुम गलत के ऊपर मनसिकार करोगे, पत्नी करके मानोगे, एक्सपीरियंस पत्नी आएगी। अगर उसी को पृथ्वी आपो तेजो वायो आकाश देखोगे तो पत्नी निकल जाएगी, अमनसिकार हो जाएगा। तो मतलब योनिसो मनसिकार अयोनिसो मनसिकार, वही मनसिकार है, वही है। कैसे? हस्स, वेदना, संज्ञा, चेतना, मनसिकार। समझो ये थंब मनसिकार है, यही इसी को यम लेके जाएगा। यम का लोक यही है। ये इससे शुरू हुआ था। हस्स, किससे? अपना इंद्रिय से, और किससे? हस्स, पच्चय वेदना, उसका संज्ञा, उसका चेतना, उसका मनसिकार। ये अयोनिसो मनसिकार है, इसीलिए ये 4 छिप गए ऐसे। ये अभी विटनेस हो गया गलत का, इसने झूठ कहा,
परे भी किया, चोरी किया, कुछ भी किया, ये पकड़ लिया। अभी ये विटनेस बनेगा इन चार को। फस हट गया, फस हट गया तो क्या होगा? नाम रूप चला गया। नाम रूप पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना। अभी वेदना चला गया, संज्ञा चला गया, चेतना जिससे संखार बनती थी वो चला गया। ये अकेला, ये चार जो चोर थे, एक कोतवाल ने इसको पकड़ लिया, ये अभी साक्षी हो गया, बस हो गया। अब इसका पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि ये चाहिए पुनर्जन्म के लिए नहीं है। ये जानने के लिए डाउट जाना चाहिए। तो पहला कार्यक्रम किसी को भी निवर्ण, कर्टन, डाउट। फिर डाउट गया, फिर आलस्य चला जाएगा, मतलब थीनमिद वो चला गया, कुक्कुचा चला जाएगा, मतलब गिल्टी फीलिंग, कुछ गिल्ट है ही नहीं है, काहे का गिल्ट। तो उडच्च निकल जाएगा, फिर कामचंद व्यापाद निकल जाएगा पहले ही, उससे पहले ही। तो अनागामी स्टेज पे कामचंद व्यापाद नहीं है, और ये सोतापन के स्टेज पे विचिकिच्छा नहीं है। तो शीलवित्त परमास, वो जो पूजा कर रहा था या कुछ पागल पागल की हरकतें कर रहा था, तो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कुछ फायदा है ही नहीं है, क्योंकि उसने जो देखना था देख लिया। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा न निवर्तते, तो परम को देख लिया, जिसको ढूंढना था उसने पा लिया, जो इंद्रिय गोचर से दूर। इंद्रिय तो वहीं वहीं खा रहा था, वो छोड़ दिया। अरे क्या, एक गाय तो उधर का ही खाती है, वो कोई फायदा नहीं है। तो अभी वो ऐसा करेगा। तो पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र चला गया, दार मतलब पत्नी या पति, गृहादिषु वो कॉन्सेप्ट ही चला गया। तो विविक्त सेवित्वम अरति ही जनसंसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम अततो अन्यतः। मतलब यही ज्ञान है, बुद्ध भी यही कहते हैं और भगवत गीता भी वही कहती है। अगर कोई पागल ये समझे कि ज्ञान मतलब कुछ और आ जाएगा, वो पागल है। तत्व ज्ञान समझ में आ गया ना? तत्व क्या है? मेटाफिजिक्स क्या है? कि ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य ब्रह्म जीवी न परह, बस हो गया। द्वैत नहीं है वहां। द्वैत जो फॉलो करते हैं उनके अलावा पागल लोग कोई मिलेगा ही नहीं। ब्रह्मन सत्य जगत सत्य अगर कोई कहता है, उसके पागलपन में इतना पागल आदमी आज चाहे आप देख पाओ नहीं है। चाहे उसने ये भी कहा हो ये 5 विधि है, इसमें मैं देख रहा हूं कि ये है, जीवी है, ये जगत है, ये है, वो सही तरह से समझा नहीं है। वो ऊपर ऊपर का देखा है, कुछ भी उसने पाया नहीं है। जो द्वैतवादी है, और वो विशिष्ट अद्वैतवादी है, थोड़ा बहुत तो ठीक है। द्वैतवादी तो पूरा हटके वो चले गए, वो कहीं और चले गए, क्योंकि वो एक्सट्रीम व्यू पे आ गए कि मैं भी रहूंगा वो भी रहेगा। मतलब रिफ्लेक्शन भी सच है, ओरिजिनल भी सच है। अब रिफ्लेक्शन तो सच नहीं होती है, रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन है, ओरिजिनल नहीं हो सकती, क्योंकि उसको उसमें अविद्या है।
उसको डाउट आ गया, इसने इसको भी देखा, इसको भी देखा, तो क्या लगा, उसने रिफ्लेक्शन को सच मान लिया, तो मोह में आ गया, बस हो गया। चाहे वो उसको कितना भी इंटेलिजेंट समझ के जितना भी लिखे, बात करे, वगैरह वगैरह करे, इसने जो देखना था वो देखा नहीं, क्योंकि लाइफ ही दुविधा है, ड्यूअल है। लाइफ करके जो कहते हैं वो दुविधा में ही है। 8 बजने को आ गया, मैं भूल ही गया। ठीक है, तो दुविधा है, लाइफ ही दुविधा है। मैं भी हूं, वो भी है, मैं भी हूं, वही भी है। कौन मैं? मतलब ये 6 इंद्रिय जिसमें विज्ञान है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसमें चैतन्य है, वो चैतन्य समझता है कि मैं तो अनंत हूं और वो भी अनंत है। ये तो गलत है, ये तो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है। तो कृष्ण क्या कहते हैं? ये कृष्ण कहते हैं कि एक ही रह सकता है, अनिर्देश्य, मतलब अनिदर्शन। दो विज्ञान का बात करेंगे तो ये नामुमकिन है, दो चैतन्य की बात करेंगे नामुमकिन है। तो सुख तो एक ही है, क्या? निब्बाण परमम सुखम परम दृष्ट्वा न निवर्तते। तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्या? त्याग कर दो। कौन किसको क्या त्याग करे? इंद्रिय को त्याग कर दो। ये जो कॉन्शियसनेस है, जो ये 5 इंद्रियों के ऊपर कब्जा बना के रखा है, छोड़ देगा तो परम दिख जाएगा। तो पहला, अगर हम ये देखें कि ये भगवत गीता में हो या पतंजलि सूत्र में, तो है कि बाधाएं क्या आती है उसके बारे में जिक्र है, पर अगर भगवत गीता पकड़ेंगे, इसमें बाधाएं के बारे में नहीं है, इसमें क्या देखना चाहिए उसके बारे में है। तो इसीलिए रजस तमस सत्व, उसके ऊपर जाने के लिए कहते हैं कृष्ण। सही है, जब तक हम सत्व रजस तमस में रहेंगे, 3 गुण में रहेंगे, तो इसी में फंसी जाएंगे, कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसा हमें देखना चाहिए। तो कल मिलेंगे, कल इसका और विश्लेषण इसमें करेंगे। थोड़ा और आगे। गुड नाइट।